आरती, आरती, वो क्या देखो मैं क्या लिख रहा हूं। कितना सुंदर फूल है ना? बिल्कुल तुम जैसा। अब तुम बिल्कुल ऐसी खिली हुई मुस्कान दे दो। अरे वाह, अरे थैंक यू, अरे थैंक यू, अरे थैंक यू। बॉस, लड़की को कमरे में छोड़ा है? हाँ। तुम अभी तक पी रहे हो? चढ़ ही नहीं रही। देखो, माना कि तुम इस होटल के मालिक हो, तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारा नौकर हूं। अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई तो माफ करना, माफ करना। सैम, तुम्हें चढ़ गई। नहीं, नहीं चढ़ी। तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। रियली? यस। फिर मुझे ये बता कि चक्कर क्या है? ये लड़की मेहमान बनकर ऊपर कैसे ठहरी है? नहीं सैम, नहीं सैम, ये लड़की वो नहीं है। सैम, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता दोस्त। लड़की के आगे पीछे माँ बाप कोई कौन है? कोई नहीं है। इसके आगे पीछे कोई नहीं। इसका कोई नहीं। इसका आज नया जन्म है। वो बादलों के पीछे एक बर्फीली चोटी देख रही हो? उसके पीछे एक और बहुत खूबसूरत बर्फीली चोटी, उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट। लो, तुम्हें यकीन नहीं आता? ठीक है, आज रात का खाना हम वहीं खाएंगे। शाम को तैयार है ना? ठीक 7 बजे चलेंगे। यानी कि तुम नहीं चलोगी? फिर हम जबरदस्ती से चलेंगे। मैं जानती तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम नहीं जानती कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। अगर तुम नहीं चलोगी तो ये सिरफरा इस पहाड़ से नीचे कूद जाएगा। यानी कि तुम हंसे जा रही हो? तुम्हें मेरी बात में यकीन नहीं? ओके, देखो मैं कह रहा हूं, बता दो, तुम चलोगी या नहीं? नहीं चलोगी? मैं वाकई कह रहा हूं, मैं कूद जाऊंगा। देखो प्लीज बता दो, पानी बहुत ठंडा है। तुम चलोगी या नहीं? नो? ओके, गुड बाय, आई एम गोइंग। तो अब हाँ क्या, तो कौन सी देर हो गई है? चलोगे? नो, तुम चलो। हाँ हाँ हाँ। कल रात का खाना? हाँ बाबा, हाँ। वादा? हाँ। वादा? थैंक यू। ओह माय गॉड, अगर तुम पहले हाँ कर देती तो मेरी टोपी तो जाती। सच? राज शादी के लिए मान गया? हाँ, मैंने मनवा लिया उसे। सोचा भाभी की आंखें हमेशा बहू के लिए तरसती रहती हैं, इसलिए हमने लड़की पसंद कर ली। कैसी है वो? अरे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। एक नाक, 2 आंखें, 2 कान है, हाथ पांव सलामत है। सिर्फ एक छोटी सी कमी है, लड़की बोलती नहीं। बोलती नहीं? गूंगी है? नहीं नहीं, मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। मैंने कहा कि गूंगी है? मैंने कहा कि बोलती नहीं, यानी कि लड़की शर्मीली है, बुजुर्गों की इज्जत करती है, इसलिए जरा कम बोलती है। इससे बढ़िया बहू आपको कहां मिलेगी? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। जानती बारिश क्यों आई? क्यों? तुम्हारी हंसी सुन। आरती, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बाहों में रखना चाहता हूं। तुम मुझसे शादी करोगी?
सैम, इश्क की चोट का कुछ दिल पर असर है तो सही, दर्द कम है या ज्यादा मगर असर है तो सही। क्यों, ठीक कहा ना? स्वामी विवेकानंद जी कह गए कि जब दिल और दिमाग में कश्मकश हो तो हमेशा दिल की बात सुनो। कहो, क्या कहता है तुम्हारा दिल? मेरी समझ में कुछ नहीं आता सैम। मैं राज को कैसे समझाऊं? वो मुझसे तुमसे प्यार करता है, हम जानते हैं। लेकिन सैम, वो नहीं जानता। मैं तुम भी उससे प्यार करती हो, हम जानते हैं। मैं उसकी इज्जत करती हूँ सैम। वो बहुत अच्छा है, रहमदिल है, हंसमुख है। हंसमुख तो तुमने उसे बनाया। मैंने? हाँ, मैं राज को बहुत दिनों से जानता हूं। उसकी जिंदगी में सारे सुख थे, लेकिन मैंने पहले कभी उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं देखी जो आज देख रहा हूं। ये बाहरी खुशी नहीं है, ये दिली खुशी है जो तुमने बख्शी है उसे, तुम्हारे प्यार ने बख्शी है। नहीं सैम, पतझड़ से फूलों की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो खुद एक वीराना हो, वो दूसरों की जिंदगी में क्या बहार लाएगा? नहीं आरती, बादल जब बरसता है तो वीराने और सब्जे में तमीज नहीं करता। प्यार भी एक बादल है जो वीरान से वीरान दिल को हरा भरा कर देता है। इस बादल का स्वागत करो। जिंदगी भगवान की देन है, इसे वक्त समझकर गुजारो नहीं, इसे कीमती शराब समझकर धीरे धीरे चखो। इसका मजा लो, एंजॉय इट। मैं तुम्हें अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। नहीं आरती, प्लीज। मैं बीते हुए कल के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। मेरे प्यार की आज पहली सुबह है, इसे अपनी मुस्कुराहटों की ताजगी बख्शो। इसमें अपने प्यार की तमाम खुशियां भर दो। अगर आने वाली खुशी को मेरे बीते हुए कल की परछाई मतम कर दे तो? बीते हुए कल को एक डूबा हुआ सितारा समझकर भूल जाओ। हाँ आरती, मैं उस कल के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। और फिर कल किसका नहीं होता? जब मंजिल सामने नजर आ रही हो तो पीछे मुड़कर देखना पागलपन है। लेकिन राज, तुम्हारी हर लेकिन का जवाब मेरे पास एक ही है। मुझे बहुत पसंद है। अरे मामा तो डैडी को समझा देगी ना। हाँ। कहो, ये माँ बेटे में क्या कॉन्फ्रेंस चल रही है? अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आपका नाम लिया और आप आ गए। मेरा नाम क्यों लिया? वो अरे आज आप घंटे से कैसे आ गए? होटल तो ठीक चल रहा है आपका? हाँ जी। होटल तो क्या, अब इसका घर भी ठीक चलेगा। क्या मतलब? राज शादी के लिए मान गया है ना? तो गुड, मुबारक हो। कौन सा रिश्ता पसंद किया है? लाहौर वाला, दिल्ली वाला या कि वो अमृतसर रिश्ते वाला? की बात तो होती रहेगी, पहले अपनी बहू की तस्वीर तो देखिए। ओहो, साहिबजादे फोटो भी साथ लिए घूम रहे हैं। क्यों देखते ही रह गए ना? मैंने भगवान से ऐसी ही बहू मांगी थी। आप लोग आपस में बात कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ? इस लड़की को जानते हो तुम? जी जी, मैं इसे चाहता हूँ। मैंने पूछा है, तुम जानते हो ये कौन है, क्या करती है, इसका घर बार, इसके माता पिता? कहाँ मिली थी तुमसे, कब मुलाकात हुई थी? मैंने इसे मौत के मुंह से बचाया था। और खुद को मौत के मुंह में डालना चाहते हो? जानते हो ये हमारी दुश्मन है। जी, दुश्मन? हाँ, पुलिस को पूरा शक है कि लड़की बागियों से मिली हुई है। इसका डोजियर भी तैयार हो चुका है। ये उस सरकार का तख्ता उलट देना चाहती है जो सरकार हमें इज्जत देती है, और तुम उसको अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हो। आपकी सरकार का मेरी शादी से क्या ताल्लुक? शादी मैं कर रहा हूँ राजनाथ कपूर, श्री नरेंद्र नाथ कपूर का बेटा। नरेंद्र नाथ कपूर तुम्हारा बाप होने के अलावा इस शहर का डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस भी है।
आप मेरे लिए क्या हैं? एक बाप या डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस? क्या एक बाप अपने बेटे को शादी की इजाजत देगा या नहीं? जरूर दूंगा, लेकिन इस बागी लड़की के साथ नहीं। राज, तुम मेरी पावर्स को अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं चाहूं तो इस लड़की की जिंदगी तबाह कर सकता हूं, उम्र भर इसे सलाखों के पीछे बंद कर सकता हूं, और साथ तुम्हें भी। तुम क्या समझते हो? तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हें जुर्म करने की इजाजत दे दूंगा? शादी करना कोई जुर्म नहीं है। बेशक है, शादी तो क्या, बागियों से मिलना तक जुर्म है, सरकार के खिलाफ बगावत है, और उसकी सजा तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैंने कोई बगावत नहीं की है, मैंने प्यार किया है, और उसकी सजा आप मुझे देना चाहते हैं। और ये सजा सिर्फ इसलिए कि मैं एक ऐसे पुलिस अफसर का बेटा हूं जो गैरों की खुशी को अपना फर्ज समझता है और अपने बेटे की खुशी को। राज! ठीक है, मैं आपके हुक्म से बाहर नहीं जाऊंगा। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, और मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। राज, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर सन। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी मालिक थे होटल के। अरे मेरे भाई, मैं कहता हूं एक बार फिर सोच ले, होटल बेच देगा तो तू खाएगा कहां से? अरे मैं पीऊंगा कहां से? सैम अंकल, हमने सब सोच लिया है। हम नया होटल खोलेंगे गोवा में। गोवा में? वहां ना डैडी की हुकूमत होगी और ना ही अंग्रेजों की। अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे, अपनी मर्जी से पिएंगे। जी हाँ। लेकिन क्या? सैम, कई मर्तबा सुच्चा सिंह ने इस होटल को खरीदना चाहा, हमने नहीं बेचा। और आज जब हम बेचना चाहते हैं और उसने खरीदने से मना कर दिया तो। अरे मेरा नाम सैम है, डीसी और सुच्चा सिंह पैदा कर दूंगा। 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तुमने जब फैसला कर ही लिया है कि गोवा जाना है तो जरूर जाएंगे। आरती चलेगी ना? मैं हूँ राजनाथ। ओह, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। नहीं, तुम नहा रही हो तो नहाओ। मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि आज रात 10 बजे की गाड़ी से हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। सैम तुम्हें लेने आएगा, तुम तैयार रहना। ओके। कुछ और भी कहना है? नहीं, वो क्या है कि मैं सोच रहा था मैं भी नहा लेता। तुम गर्म पानी से नहा रही हो क्या? क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने घर जाकर नहा लूंगा ठंडे पानी से, वही ठीक रहेगा। तैयार रहना, तुम तैयार हो ना आरती? बाय। ओके, बाय। चलो मिस्टर सैम, गोवा चलेंगे। दोस्त बोलता है गोवा चलो तो गोवा चलेंगे। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है। जवानी में एक पोर्चुगीज लड़की के साथ इश्क किया था। उसने क्या प्यारे प्यारे बोल सिखाए थे। क्या सिखाए थे? कित जाला रे तुझा मोग जाला रे, अरे कोना कड़ा मोग जाला रे, अरे कित जाला रे, अरे मोग जाला रे, तुझे कोना कड़ा मोग जाला रे। एक तू मेरा दोस्त, एक वो मेरा दोस्त, दोनों गोवा चलेंगे प्यारे। चल तू भी अंदर। माय सिंगिंग ड्रेस, तू भी अंदर। कमान कमान, तू भी अंदर। जाला रे, अरे कोना कड़ा मोग जाला रे। मेरी तरफ से आरती को दे देना। ये शादी का जोड़ा, ये जेवर मैंने अपनी बहू के लिए बनाए थे। काश एक बार उसे पहने हुए देख लेती। माँ, मैं उसे लेकर आऊंगा यहाँ। नहीं, अभी नहीं। 7-2 साल बाद जब तेरे पिताजी का गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन ये याद रखना, तुम दोनों को इकट्ठा देखने के लिए मेरी आंखें सदा दरवाजे पे लगी रहेगी।
सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। आरती, तुम कहां गायब हो गई थी आरती? हमने तुम्हारी कितनी तलाश की। आओ आओ मेरे साथ आओ, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। मेरा उस दुनिया से कोई नाता नहीं, मैं वो दुनिया भूल चुकी हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम दीपक को भी भूल गई हो? दीपक? दीपक बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है आरती। क्या? क्या दीपक जिंदा है? आरती कहाँ है? आरती नहीं आई। क्यों? पता नहीं, मैं उसे लेने गया लेकिन वो मिली नहीं। तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ गई। राज, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हो सकता है हम अब एक दूसरे से कभी ना मिले। ये मत पूछना क्यों। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें, तुम्हारे प्यार को कभी भुला नहीं सकती। आरती। चल घर चले हैं? ए बॉस, और भी सुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। चल के नया होटल खरीदते हैं, नया पियानो लेंगे। मैं पियानो बजाऊंगा, तुम शराब पीना। नहीं, अब के तुम पियानो बजाना, मैं शराब पीऊंगा। हैं? चलना हैं? नहीं सर, अब इस शहर में रहने को जी नहीं चाहता। आओ चले सर। सर, पता चला है कि दीपक जिंदा है। व्हाट? यस सर, वो ब्रिज ब्लास्ट में जख्मी हो गया था। 2 महीने तक बागियों ने उसे छुपा कर रखा और अब उसे शहर ले आए हैं। इंस्पेक्टर शर्मा, पुलिस फोर्स ले जाओ और उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे दीपक चाहिए। दीपक? 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 दीपक, देखो कौन आया है। दीपक, मैं हूं आरती। आरती। दीपक, दीपक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा दीपक। नेताजी ने उसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया है। इधर एक ही दिन इस देश की सारी जनता यहाँ के पुलिस स्टेशनों और सरकारी इमारतों पर कब्जा करेगी और उधर बाहर से आजाद हिंद फौज अंग्रेजी सरकार पर हमला करेगी। कौन से दिन? उसके लिए हर सूबे से 2-2 इंकलाबी लीडरों को इस महीने की 30 तारीख तक जापान पहुंचने का हुक्म आया है। लेकिन जापान पहुंचेंगे कैसे? अंग्रेजी सरकार ने देश से निकलने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी कर रखी है। उसके लिए एक रास्ता है, गोवा। लेकिन पुर्तगाली तो अंग्रेजों के दोस्त हैं। हाँ हैं, मगर वो अंग्रेजों के किसी मामले में दखल नहीं देते और ना ही अपने किसी मामले में अंग्रेजों का दखल चाहते हैं। गोवा से बाहर जाने के लिए पुर्तगाली सरकार सिर्फ अपना वीजा परमिट इशू करती है, जिसके बगैर कोई भी गोवा से बाहर नहीं जा सकता, वो चाहे हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज। और गोवा के अंदर जाने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं। हरीश, मैं सोच रहा हूं कि दीपक को जापान भेज दिया जाए। वो दीपक वैसे भी अंडरग्राउंड है, मगर आप तो जानते हैं सारी ब्रिटिश सरकार उसके पीछे है। दीपक के लिए गोवा जाना और वहां से वीजा हासिल करके गोवा से बाहर निकल जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं जानता हूं, इसलिए दीपक से पहले तुम गोवा जाओगे। मैं? हाँ,
तुम गोवा जाओगे, दीपक और आरती के लिए वीजा हासिल करते ही हमें खबर करोगे। आरती? हाँ, आरती अब हमारे साथ है। उसका एक अंकल है जापान में जो वक्त पड़ने पर हमारी काफी मदद कर सकता है। इस महीने की 25 तारीख तक हम किसी भी तरह से दीपक और आरती को गोवा पहुंचा देंगे, लेकिन वहां से आगे भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुमको पूरा यकीन है कि वो गोवा ही जाएगा? जी हाँ सर। तो इसका मतलब यह हुआ सर कि उसकी पार्टी के लोग गोवा में भी हैं। अगर हम दीपक को यहां गिरफ्तार न करके उसका पीछा करते करते गोवा तक जाएं, तो उसके बाकी ग्रुप को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। वी कैन अरेस्ट ऑल ऑफ देम। नो मिस्टर कपूर, गोवा में अंग्रेजों की नहीं पोर्चुगीज की हुकूमत चलती है। वहां दीपक को गिरफ्तार करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पर इजाजत लेनी पड़ती है और इसमें टाइम लगेगा। तुम पोर्चुगीज पुलिस कैप्टन गोम्स को दीपक का फोटो और फाइल भेज दो। वो दीपक को गोवा से बाहर नहीं जाने देगा। ओके सर, थैंक यू मिस्टर चमन। ये लो तुम्हारी बख्शीश। थैंक यू। सुनो, यस सर। अपनी गद्दारी का इनाम नहीं लोगे? सर वो तो ही आपने। मिस्टर कपूर, दीपक के पीछे हम खुद गोवा जाएंगे। सर, हिंदुस्तान से मेजर जॉनसन ने ये फाइल भेजी है। इट्स फॉर यू। तुम्हारा तस्वीर मिस्टर दीपक कुमार, मिस्टर हरीश कुमार, हिंदुस्तानी क्रांतिकारी कैप्टन गोम्स गोवा में तुम्हारे ऊपर पूरा निगाह रखेगा। मोतू आगे एचके। एचके? बस, ये तो कैप्टन गोम्स है, फिर एचके से क्या मतलब? आराम खोर। मोतू आपका समझ के पीता है। काम क्या कर, नहीं तो एक दिन ये छोटा सा पेट फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तब तो आपके जिस्म का हर हिस्सा बहुत पहले फट जाना चाहिए था एचके। आप तो सांस भी आराम की लेते हैं। सैम, मुझे मुफ्त की चीजें लेने में बहुत मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस जमीन पर मेरा भी कुछ ताकत है। बहुत ताकत है, लेकिन इस वर्दी में। और एचके, ये वर्दी साथ नहीं जाएगी। जब आप मरेंगे तो आपको दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। नो नो नो, मैं उधर नहीं जाऊंगा। नहीं? मैं जिधर भी जाऊंगा अपना जन्नत खुद बनाऊंगा। सैम, मुझे चाहिए क्या? शराब, शबाब और आज हेलेन पोर्चुगल वाइन की बोतल जैसे दिख रही है। जी करता है कि पी जाऊं। आज यशो कर रही है क्या? एचके, मैंने जिंदगी में आप जैसा कुत्ता नहीं देखा। हर वक्त हर चीज के लिए आपके मुंह से लार टपकती रहती है, टपकती रहती है। फिर घड़ी दिखाई तुमने? तुमको पता है कि कितने दिनों से इस घड़ी पे मेरा नजर आए। कितनी बार मना किया कि ये मेरे मरहूम बाप की घड़ी है। फिर कभी हाथ लगाया तो आंखें फोड़ डालूंगा। मोटू, मेरा नाम कैप्टन गोम्स है। तुम अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हें जेल में डाल देता था। एचके, अगर मैं आपका दोस्त नहीं होता था तो कभी मुफ्त की शराब नहीं पिलाता था। Will you have a whiskey? Big one. A big one coming. Cheers.
ऑर्डर्स। हेलो कैप्टन। हेलो बॉस। ड्यूटी ऑफ ड्यूटी। हैंडसम, सारे गांव में एक ही तो कैफे इंडियानो है जहां पर कैप्टन ड्यूटी पर होते हुए भी ड्यूटी पर नहीं है, ड्यूटी पर नहीं होते हुए भी ड्यूटी पर है। करेक्ट, HK।